हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फेमोसिड टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका उपयोग पेप्टिक अल्सर, सीने में जलन जैसी बहुत सी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और यह एक बहुत ही सस्ती और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या इसके यूजेज हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इसकी प्रिकॉशंस है, क्या इसकी इंटरेक्शंस है और क्या इसकी डोज है और कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड से टैबलेट हमें मार्केट में मिल जाती है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फेमोसिड टैबलेट के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। फेमोसिड टैबलेट के बारे में बात करें तो सन फार्मा इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो फेमोटिडाइन 40 mg इसमें कंपोजिशन दिया होता है, जो कि हमें 20 mg और 40 mg की स्ट्रेंथ में मिल जाती है। अगर हम इसकी 40 mg के MRP के बारे में बात करें तो 8 रुपये इसका MRP होता है और एक स्ट्रिप में 14 टैबलेट्स आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं फेमोटिडाइन टैबलेट काम कैसे करती है। फेमोटिडाइन टैबलेट एक हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मेडिसिन है। यह पेट में उत्पादित एसिड को कम करके अपना काम करता है। यह एसिड से संबंधित अपच और हार्ट बर्न से राहत दिलाने में मदद करता है। इस तरीके से फेमोटिडाइन टैबलेट अपना काम करती है। अब हम इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात कर लेते हैं। पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात करें तो फार्डिन टैबलेट, फासिड टैबलेट, फेमोनेक्स टैबलेट, FM टैबलेट, टॉपसिड टैबलेट, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इन नाम से भी आप इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। एक ही बात है, एक ही कंपोजिशन है, सिर्फ कंपनी और MRPs का फर्क है। इनमें से जो रेट के हिसाब से आपको ठीक लगे आप वो खरीद सकते हैं। अब हम इस टैबलेट के यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। बात करें तो एसिडिटिक समस्या में इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पेट में जलन महसूस होने पे इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो पेट के छालों में भी, यानी कि पेप्टिक अल्सर के इलाज में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। ये एक तरह के हमारे पेट के भीतरी परत में संक्रमित घाव होते हैं। तो पेप्टिक अल्सर की समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा फेमोटिडाइन टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो GERD में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। GERD यानी कि गैस्ट्रोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, यह हमें तब होता है जब पेट में उत्पादित एसिड या कभी पेट में मौजूद तत्व आपकी भोजन नली में वापस आ जाते हैं। तो GERD की समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा फेमोटिडाइन टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो सीने में जलन यानी कि हार्ट बर्न की समस्या में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। सीने में जलन एसिड का एक सामान्य लक्षण होता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पेट का भोजन एक दबाव के द्वारा गले में वापस आने की कोशिश करता है। तो उस समय डॉक्टर के द्वारा फेमोटिडाइन टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो पेट में गैस बनने पर भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। कई बार बिना कुछ खाए पिए हमारा पेट बिल्कुल भरा सा महसूस होता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, तब इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो बदहजमी में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। बदहजमी यानी कि अपच की समस्या, बदहजमी को अपच के रूप में भी जाना जाता है। यह पेट के ऊपरी हिस्से में होने वाला बेचैनी या दर्द होती है। अगर हम इसके कुछ लक्षण के बारे में बात करें तो जैसे कि पेट का भरा हुआ महसूस होना, फूला हुआ महसूस होना, सीने में जलन का महसूस होना, ये कुछ लक्षण हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो उस समय डॉक्टर के द्वारा अपच की समस्या को ठीक करने के लिए फेमोटिडाइन टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो जोलिंगर एशिलन सिंड्रोम में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। प्रेगनेंसी में पेट दर्द के दौरान भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। प्रेगनेंसी में अपच की समस्या होने पर भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो प्रेगनेंसी में एसिडिटी की समस्या होने पर भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इस टैबलेट के कुछ यूजेस के बारे में जानकारी थी और हो सकता है कोई डॉक्टर अपने नॉलेज के अनुसार इस टैबलेट का प्रयोग किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए ले। अब हम यूजेस जानने के बाद इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब कोई पेशेंट इस टैबलेट को यूज करता है तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स उसे देखने को मिल सकते हैं। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो सिर में दर्द का होना, मांसपेशियों में दर्द का महसूस होना, थकान होना, उल्टी होना, दस्त होना, कब्ज होना, भूख का कम लगना, चक्कर आना, ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तुरंत आप इस टैबलेट को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए।
ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिए जा सके। अब हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस टैबलेट को लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं इस टैबलेट को ले सकती हैं, उनके लिए यह टैबलेट सुरक्षित है। और बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं भी इस टैबलेट का यूज कर सकती हैं। जिनको गुर्दे से जुड़ी बीमारी है वो इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले। और बात करें तो जिनको लीवर रोग है वे भी इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि लीवर पर यह अपना बहुत ही कम प्रभाव दिखाता है। और बात करें तो जिनको हृदय रोग है वे भी इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसकी इंटरेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी दवाओं के साथ इस टैबलेट का प्रयोग ना करें। अल्कोहल, कीटोकोनाजोल, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, प्रोबेंसिड, सोडियम डाइट्राइजोएट, ये कुछ मेडिसिन है, इनके साथ आपने इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपने यूज किया तो हो सकता है आपको साइड इफेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिले, या हो सकता है आपने जो मेडिसिन ली है वो काम ही ना करे। अब वीडियो के लास्ट में हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या डोज पेशेंट के लिए चलती है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेडिसिन की डोज हमेशा ही पेशेंट की बॉडी वेट, उसकी एज और जो उसको प्रॉब्लम है, इन तीनों चीज़ों कैलकुलेट करके दी जाती है। अगर हम इसकी नॉर्मल डोज के बारे में बात करें तो इस टैबलेट को आप खाना खाने के साथ सुबह और शाम यानी कि 2 टाइम इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं। ये फेमोटिडाइन टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।